सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, बस हौसले से उड़ान होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं लाल, मैं गौतम मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी को एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिससे आपके न केवल जीवन में ही प्रेरणादायक होगी, बल्कि आप उस कहानी से दूसरों को भी सिखा पाओगे कुछ। एक मूर्तिकार था जो बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता था। वह किसी सिलसिले से कहीं जा रहा था। उस रास्ते में उसे एक जंगल मिला। उस जंगल में उसने 2 पत्थर देखे। उसने सोचा कि मेरे पास सब कुछ सामान भी है, औजार सब कुछ है, इस पत्थर को क्यों ना तराशा जाए, इसे एक अच्छा शेप दिया जाए, इसे एक अच्छा निर्माण दिया जाए ताकि ये दूसरों के लिए काबिल लायक बने। उसने उस पत्थर को उठाया और जैसे ही अपनी छीनी और हथौड़ी से उसको तराशने की कोशिश की, उसका एक ढांचा स्वरूप क्रिएट करने की कोशिश की। उस पत्थर को दर्द हुआ। उसने बोला, मुझे बहुत तकलीफ हो रही, मुझे दर्द हो रहा, मुझे छोड़ दो। उस मूर्तिकार ने समझाया भी कि आज तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारे लोग पूजा करेंगे। उसने सोचा कि नहीं, मुझे पूजा नहीं करवानी, मुझे अभी दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। उसने कहा ठीक है। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को साइड किया और वहीं पड़े दूसरे पत्थर को उठाया। उसने उस मूर्ति पर जैसे ही प्रहार किया, उसे भी दर्द हुआ, वो अभी चिल्लाया, लेकिन उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाया कि अभी तुम्हें दर्द हो रहा है, अभी चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। उस पत्थर को ये बात समझ गया और वह तकलीफें सहता गया और लास्ट में एक ऐसा स्वरूप मूर्तिकार ने उसको एक मूर्ति का ढांचा बनाया। उसे एक मूर्ति का निर्माण दिया, उसका एक स्वरूप दिया मूर्ति, और वह उस मूर्ति को वहीं पर छोड़कर आगे चल दिया। आगे गया एक गांव में, वहां पर एक मंदिर बना हुआ था और उस मंदिर में एक मूर्ति स्थापना के लिए उस गांव वालों को मूर्ति की आवश्यकता थी। उस मूर्तिकार को पता ही था कि हाँ, मैंने मूर्ति यहाँ पर जंगल में बनाई थी। उस मूर्तिकार ने गांव वालों से कहा कि जाओ इस जंगल में, वहां पर तुम्हें 2 पत्थर आगे जाओगे, एक बेस्ट पत्थर है, एक मूर्ति वाला पत्थर है, उस मूर्ति को उठा लो। गांव वाले ने वैसा किया, गया जंगल में गए और मूर्ति को उठा लाए। उन्होंने उसका पूजा पाठ किया, उसका स्थापना किया। अब जब पूजा करने की बारी ऐसा कुछ किया तो अब पत्थर नारियल होता है, उसे फोड़ने की जो थी वो पत्थर नहीं मिला था, कहाँ फोड़ा जाए। मूर्तिकार ने फिर बताया कि जाओ वहीं पर दूसरा पत्थर भी पड़ा। गाँव वालों ने ऐसा ही किया, गए और वहाँ से वो पत्थर उठा लाए। उसी मूर्ति के बगल में उस पत्थर को लोग आते थे, उस मूर्ति को गले माला पहनाते थे, उस पर चंदन करते थे, जल चढ़ाते थे। जो नारियल होता था उसके बगल वाले पत्थर को फोड़ते थे, उसे फिर जाते थे। एक रात मूर्ति और पत्थर आपस में बात करते, भाई तुम्हें लोग पूछते क्यों हैं, उस पर नारियल क्यों फोड़ते हैं, ताकि मुझे और तकलीफ होती है। उस मूर्ति ने उस पत्थर को मार दिया। जब मैं उस मूर्ति के पास है, जब एक मूर्ति अपना स्वरूप दे रहे थे, नहीं मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे छोड़ दो। और उसने छोड़ दिया। उसे समझाया भी था, उस मूर्तिकार ने समझाया भी था तुम्हें कि अभी तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में तुम पूजे जाओगे। तुमने नहीं माना, वो छोड़ दिया। और वही काम मेरे संग भी हुआ, मुझे भी तकलीफ हुई, मुझे भी दर्द हुआ, लेकिन उसने समझाया था और उसकी बात मेरे मन में बैठ गई थी, इसलिए मैं आज पूजा जा रहा हूँ और तुम चोट खा रहे हो। इस कहानी से मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे अनुभव में बड़ा है, उम्र में बड़ा है और औहदा में बड़ा है, तो तुम्हें अच्छी सलाह दे रहा है कि उसका गलत हाथ पकड़ जाएंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं जो तुम्हें तकलीफें देंगी, जो तुम्हारे अंदर जो है उसको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी उसकी बात को कभी टालना मत।